आज हम बेसिकली आपको समझाने जा रहे हैं आयुष स्कॉलरशिप एग्जामिनेशंस के बारे में। आयुष स्कॉलरशिप एग्जामिनेशंस क्या हैं, कौन कंडक्ट करता है। तो सबसे पहले ध्यान दें कि आयुष स्कॉलरशिप एक एग्जामिनेशंस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती हैं। कौन सा? ICCR थ्रू कल्चरल इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस करके ये क्या करती है, ऑफ स्कॉलरशिप ऑफर करती है हर फॉरेन स्टूडेंट्स को जो इंडिया में आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा या फिर हेमोपैथी कोर्सेज इंडिया में करना चाहते हैं। Acceptance of आयुष at international level is result growing demand for foreign student to study in India। मतलब आयुष ये स्कॉलरशिप जो एग्जामिनेशंस है, क्रेज़ बढ़ रहा है फॉरेन स्टूडेंट्स में इंडिया में पढ़ने के लिए, इसलिए ये स्कॉलरशिप ये जो है ना एक स्कॉलरशिप स्कीम निकाली गई जिससे विदेश के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब इंडिया में आके पढ़ सकें। एलिजिबल फॉरेन नेशनल्स अंडरटेकिंग आयुष डिग्री कोर्सेज इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन इंडिया। डिटेल्स ऑफ स्कॉलरशिप अफोर्ड ऑफ क्या स्कॉलरशिप अफोर्ड जो करती हैं वो क्या क्या हैं देखते हैं कि हर कंट्री के लिए नंबर ऑफ स्लॉट्स 50 हैं। UG PG इन आयुर्वेदा, यूनानी, सीधा, होम्योपैथी, BSc इन योगा, PhD इन आयुर्वेदा, 30 स्लॉट्स बाई AME एंड 20 स्लॉट्स बाई आयुष। उसके बाद में क्या करें, WHO साउथ ईस्ट एशियन SEAR के लिए कंट्रीज़ के लिए इसमें भी कौन सा सीट्स हैं कि हेमोपैथी, UG इन PG इन आयुर्वेदा, PhD इन आयुर्वेदा यूनानी, उसके बाद में PG इन यूनानी एंड हेमोपैथी। ये जनरल मान के चलिए कि आयुर्वेदा, हेमोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, हेमोपैथी और सीधा योगा ये सब के लिए है। मलेशिया के लिए 20 और ये जो आयुष स्कॉलर फंडिंग मिनिस्ट्री आयुष है। कोर्सेज आयुर्वेदा, यूनानी, सीधा, हेमोपैथी ये चीज़ें हैं। उसके बाद में अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए नंबर ऑफ़ स्लॉट्स 5 हैं और UG इन आयुर्वेदा है, यूनानी, सीधा, होम्योपैथी, डिप्लोमा इन योगा 1 ईयर। ध्यान रहे 1 ईयर के लिए, जबकि BSc योगा 3 वर्ष क्या होता है। MEA अंडर 3 क्या करें, अंडर 3rd इंडियन अफ्रीकन फोरम सबमिट कॉपी ऑफ MEA OM नंबर समथिंग दिस दैट, इसे छोड़ दीजिए। क्या कोर्स ऑफ एलिजिबिलिटी, कोर्स एंड एलिजिबिलिटी, आप क्या करें इसके लिए, एलिजिबल होने के लिए क्या चाहिए आपको। अंडर ग्रेजुएट में आपको पढ़ना है तो अंडर ग्रेजुएट में क्या क्या चीज़ें हैं देख लो। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी BAMS करके आता है। 5.5 साल की डिग्री होती है इंक्लूडिंग 1 ईयर मैंडेटरी क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप जिसको कहते हैं। होता क्या है ना, आप 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग में मस्ट सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट टू स्टडी एज ए मेन स्ट्रीम। ध्यान रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बैचलर ऑफ सीधा मेडिसिन एंड सर्जरी ये भी 1.5 साल की कोर्सेज होती है, 1 ईयर क्लिनिकल मैंडेटरी, 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें भी वही है, यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी क्या है, 5.5 साल की कोर्स होती हैं, 1 ईयर क्लिनिकल ट्रेनिंग भी होती हैं और 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हेमोपैथिक मेडिसिन में सेम वही है, 1.5 साल की कोर्सेज 5.5 साल की कोर्सेज हैं, 1 ईयर मैंडेटरी क्लिनिकल ट्रेनिंग विथ जिसको कहते हैं इंटर्नशिप। एलिजिबिलिटी 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग विथ साइंस सब्जेक्ट, और साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एज अ मेन स्ट्रीम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेन स्ट्रीम होना चाहिए। BSc इन योगा 3 ईयर कोर्सेज होती है, 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग। BA इन योग श्रेष्ठा ये 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए MD इन योगा, BAMS। ध्यान रहे रिकॉग्नाइज्ड बाई CCIM सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। ये जो है ना ये एक ऑर्गेनाइजेशंस है, ये जो BAMS डिग्री को रिकॉग्नाइज करेगी तब जाके आपको यहाँ एडमिशन्स मिलेगी। ध्यान रहे MD इन सीधा 3 ईयर कोर्सेज है। BSMS डिग्री रिकॉग्नाइज बाई सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। MD इन यूनानी डिग्री रिकॉग्नाइज बाई सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। होम्योपैथी 3 ईयर कोर्सेज, डिग्री रिकॉग्नाइज बाई सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेमोपैथी। ध्यान रहे उसके बाद में PhD कोर्सेज हैं, तो PhD कोर्सेज के लिए PhD इन 3 साल की कोर्सेज है। एलिजिबिलिटी MD डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड बाई CCIM। PhD इन यूनानी ये भी एलिजिबिलिटी MD डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाई CCIM सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। ध्यान रहे
उसके बाद में प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन, CCIR सेंड्स ऑफर लेटर फॉर स्कॉलरशिप टू इंडियन मिशंस एब्रोड, मतलब इंडियन मिशंस के लिए जो एब्रोड कंट्रीज़ में इंडिया के जो आदमी होते हैं ना, उन सब के पास पहले क्या होती है ना, ऑफ़र लेटर पढ़ाई जाती हैं। आप ऑफ़र लेटर उन्हीं के पास पढ़ाई, वहाँ से आपको मिलती है मेल के जरिए या फिर थ्रू एनी सोर्स, पहले वहीं पढ़ाई जाती हैं। आप एम्बेसी में भी संपर्क कर सकते हैं। ऑफर ऑफ स्कॉलरशिप आर एडवर्टाइज्ड बाय इंडियन मिशंस ऑफ द कंट्री वेयर स्कॉलरशिप्स आर ऑफर्ड। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को जो भी एप्लीकेशंस फॉर्म होती हैं, यो A2A पोर्टल, ये एक पोर्टल है, साइट्स है, हम दे देंगे लिंक इन डिस्क्रिप्शंस, उसमें आप जाके देख लीजिएगा। A2A पोर्टल पे आप वहाँ रजिस्टर करना होता है, प्रॉपरली फिल करना होता है, सबमिट करना होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होता है। ध्यान रहे, सर्टिफिकेट ऑफ ऑल ऑफ द कॉपीज सभी इंग्लिश ट्रांसलेटेड, ध्यान रहे इंग्लिश ट्रांसलेटेड। अगर कोई भी लैंग्वेज में आपका, मान लो उर्दू हो, नेपाली में हो, कोई अदर लैंग्वेज में आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी को जाके साइबर में आपको ट्रांसलेट कराना होता है उस डॉक्यूमेंट को, तब जाके आप अपलोड कीजिएगा। ध्यान रहिएगा, अंडर रिजेक्शन चला जाएगा अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो। सिलेबस ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन शुड बी इनक्लोज्ड विथ एप्लीकेशंस के साथ इनक्लोज होना चाहिए। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस, कौन सा आप मेरिटियस हैं तो कौन सा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस आप अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह होता है कि जब भी आप एप्लीकेशंस फॉर्म भरेंगे तो ये ICCR रिसीव करता है, और ICCR किसको फॉरवर्ड करता है, ये यूनिवर्सिटीज़ को फॉरवर्ड करता है, यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फॉरवर्ड करता है, ठीक है। उसको फॉरवर्ड करने के बाद इसकी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। जैसे VIT, जैसे कहते हैं VIT की एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 20 to 21 ईयर्स हैं। ध्यान रहे, एग्जामिनेशन VIT EEE देना पड़ता है, VIT एग्ज़ाम देना पड़ता है, तब जाके ना आप VIT में जाइएगा। इसी तरह हर एक इंस्टीट्यूशंस की अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं। तो ध्यान रखें, आप चॉइस में जब सेलेक्ट कीजिएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि आप जो इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूशंस के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं। एक बार साइट पे जाके उस जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है उसका एक साइट होता है नेट पे, उस पे जाके अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। उसके बाद ही फॉर्म और चॉइस फिलिंग करिएगा। ध्यान रहे, स्कॉलरशिप अवॉर्डेड एडमिशंस आर कन्फर्म्ड बाय ICC, और उसके बाद में वीज़ा प्रोसेस होता है। बात ख़त्म हो गई, दैट्स ऑल। मगर इतना ध्यान रखें, जो आयुष AAUS जो आयुष, ये जो है ना हेमोपैथी के लिए है, यूनानी, उसके बाद में यूनानी मेडिसिन सीधा, उसके बाद में योगा, ETC के लिए यही है आयुष। MBBS टाइप स्ट्रीम के लिए ये नहीं है, ध्यान रखें। ये मेडिकल टाइप के लिए है, पर मेडिकल टाइप का मेन स्ट्रीम जो MBBS होता है उस टाइप के लिए ये बिल्कुल ही नहीं है। हालांकि इसमें सर्जरी और मेडिसिन पढ़ाई जाती हैं, पर थ्रू आयुर्वेदिक होता है, आयुर्वेदिक होता है, ध्यान रहे, MBBS नहीं होता है।